geometrical isomerism. So geometrical isomerism arises due to, अच्छा स्टार्टिंग किया था हम लोगों ने, इट इज स्टार्टेड ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा तो सिस किसको बोलोगे जब 90 डिग्री पे दो एटम हो और ट्रांस जब 180 डिग्री पे हो, यही था ना। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ले लो तो वो sp3 होगा, तो स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो ही नहीं सकता। ए बी सी एंड डी कहीं भी लिखो, सबके बीच का डिस्टेंस d1 है तो वही d1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। बट वही dsp2 हो गया तो ये सिस एंड ट्रांस हो सकता है दो, स्पेशियल अरेंजमेंट में भी डिफरेंट। तो फर्स्ट हो गया Ma4। ये सब क्वेश्चन आता है कि Ma4 में कितना GI होगा, तो जब सब ए ही है तब ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस किसके बीच में देखेंगे, सारे डिस्टेंस तो सेम ही है, डी ही है। तो ये Ma4 में नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नॉट फिजिबल। Ma3b, इसमें भी एक बी है बाकी तीन ए ही है, तो दो किस दो के बीच में डिस्टेंस देखोगे। या MAB3, इसमें भी फिजिबल नहीं है, ए बी के बीच का डिस्टेंस मान लो ये डी हो गया, यहाँ ए इसके बीच का डिस्टेंस डी हो गया, ये सब सेम ही दिखेंगे, तो ये सब में नॉट फिजिबल। बट इफ वी गो फॉर द MA2B2, इसमें टू आइसोमर्स आना स्टार्ट होंगे। ये जब दो ए एक दूसरे से 90 डिग्री पे है तो इनको सिस बोलेंगे हम लोग, इनके बीच का डिस्टेंस d1 होगा। और यही दो ए 180 पे चले गए तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस, डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो गया ना। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d2 आएगा। अभी यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो, सिस एंड ट्रांस, तो टू आइसोमर्स ना, टू आइसोमर्स। तो क्वेश्चन आएगा कि किसमें कितना आइसोमर्स होंगे, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिया रहेगा। नंबर ऑफ आइसोमर्स तुम्हें बताने रहते हैं क्या होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में देखो, MA2BC की बात कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, सेकेंड वन इज MA2BNC। तो ये दो ए 90 डिग्री पर रख दो और यहाँ पे बी एंड सी रख दो, तो बी और सी के बीच डिस्टेंस डी और ए के बीच में डी। एक बार दोनों ए को ट्रांस कर दो, तब यहाँ बी एंड सी रखो, तब कितना आइसोमर्स होंगे, ये होगा सिस, ये होगा ट्रांस। और कुछ हो सकता है फिजिबल क्या, दो ए को 180 किया तो बी एंड सी भी 180 पे चले जाएंगे, तो दूसरा कुछ बचा ही नहीं, बाकी सब तो सेम ही होंगे। अब इस ए को यहाँ पे कर दें तो इससे डिफरेंट नहीं आया ना, दो ए के बीच डिस्टेंस वही हुआ जो इधर था, ये तो सेम ही है ना, तुम्हें तो डिस्टेंस ही मालूम चलता है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन होता है C डबल बॉन्ड C, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या, ये सर नो। शिवम का राइट है, प्रसन्ना का राइट है, और कौन डिवीजन में जल्दी बताओ। मोबिन नो रिवीजन, रिवाइज करो। अथर्व रॉन्ग हो रहा है, विपुल राइट है, तीन राइट हुए हैं बस, शिवम प्रसन्ना एंड विपुल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा क्या बताओ। लोकेश करेक्ट है अभी, ये कैसे भूल सकते हो तुम लोग। हाँ खलक का भी राइट है, ऋषिन का भी राइट है।
ओके, नहीं शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, नहीं शो करेगा। ऑप्टिकल शो करता है वो। कैसे हो जाता है ये, एमई के साथ सी और एच, इसको एक्स वाई प्लेन में ले लो। तो इसके पास जो होगा ये डबल बॉन्ड कौन सा होगा, पीजेड होगा, तो ये जरूर इसने पीजेड ही दिया होगा। बट ये सी एस पी वाला है, तो इसके पास पीजेड पी वाई दोनों होगा। तो ये पीजेड इसने इधर दे दिया तो पी वाई इधर दे देगा वो। ये पी वाई का ओवरलैप होगा। तो इसके पास जो ये दो बचेंगे, एक्सजेड प्लेन बचेंगे ना, एक्सजेड मतलब एमई ऐसे कॉपी के ऊपर आएगा, हाइड्रोजन कॉपी के नीचे गया। तब तक कहीं भी रखो ये डिस्टेंस D1, और जब तुमने इसको ट्रांस दिखाया तो भी डिस्टेंस D2, वो दोनों सेम ही होंगे। D2, D1 इक्वल टू D2, नो GI। डिस्टेंस तो सेम रहा ना, तुमने एक बार सिस दिखाया, एक बार ट्रांस दिखाया, तो सिस ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये सब क्वेश्चन के लिए कभी चैप्टर पढ़ने के बाद नहीं होता, जब क्वेश्चन जो जहां पे आए वहीं पे याद कर लो। इसीलिए मॉक टेस्ट देने का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। जब मॉक दोगे ये सब क्वेश्चन मिलते रहेंगे और यही आते हैं, तो ये सब पे ज्यादा ध्यान दो। राधा देन जब थियरी पढ़ेंगे तब समझेंगे नहीं, जब जो जहां मिल जाए ना अभी वो याद कर लिया कर। क्लियर हो गया सबको, नो GI। एक और डबल बॉन्ड रहता तो GI होगा। हाँ, अभी सबका राइट है। यस, होगा। प्लेनार है ये। और जब प्लेनार हो गया तो ऑप्टिकल हो सकता है क्या? कोई भी प्लेनार मॉलिक्यूल ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करता। आई फॉर आइसोमेरिज्म। प्लेनार मॉलिक्यूल वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार का आया हुआ आईटी में। नाउ लेट अस सी कितने लोग बता पाते हैं। ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा कि ऑप्टिकल शो करेगा, कि दोनों की दोनों में से कोई नहीं? हाँ शिवम, राइट है। प्रसन्ना, राइट है। आंसर तुम लोग लिखोगे GI OI, बोथ और नन। दो आंसर राइट मिले मुझे। कल प्रसन्ना और शिवम का राइट है। हो गया सबका अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन भूलोगे तो है। हाँ, खलक राइट है अभी। 3 आंसर राइट है। हाँ बिल्कुल राइट है। चौथा राइट। ठीक है। 4 लोगों को समझ में आया वही है। ये क्वेश्चन बार बार आता है फिर इसमें। ये GI और OI दोनों शो करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री की तो बात ही नहीं है, तो ऑप्टिकल तो होना ही होना था। ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं वो मैटर करता है ना।
तो मान लो तुमने मिथाइल को ऐसे इससे ऊपर मान दिया, तो हाइड्रोजन किधर हो गया, नीचे हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड सी के साथ Me और H, इस डिस्टेंस को D मान लो, D1। और एक बार जब वो इसको ट्रांस ले लिया जाए, यहाँ पे Me और H, और ये मिथाइल को एज इट इज मान लो, ये ऊपर है और ये हाइड्रोजन नीचे है, ये डिस्टेंस, क्या तुम्हें लग रहा है कि दोनों डिस्टेंस अलग है ना? वो यहाँ पे D1 ग्रेटर देन D2 है, D1 इज ग्रेटर, D2 थोड़ा क्लोज आ गया। और ऑप्टिकल के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कोई चांस ही नहीं है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ही नहीं वो। और इससे कॉन्ट्रा क्वेश्चन जो आता है, जो दूसरा वाला जिससे कंफ्यूजन अराइज होता है, वो ये है MEH। तो पूरा कितना भी तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ के रखो, राइट, मेन थिंग इज कि यही सब क्वेश्चन है जो आएंगे, तो ये सब क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट ज्यादा होना चाहिए। केमिस्ट्री क्वेश्चन वाइज जाता है, जितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे उतने कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। ओके, इसमें प्रसन्ना OI ओनली तुम बोल रहे हो, शिवम भी OI ओनली, ओके। यस, इसमें GI नहीं आएगा, इसमें OI आ जाएगा। एंड पोजीशन है ना, वैसे भी एंड पोजीशन है। ये मिथाइल क्या होगा, एक मिथाइल को, रिंग को प्लेनर मान लो, तो डबल बॉन्ड भी एक प्लेन में आ गया, मिथाइल हाइड्रोजन भी एक प्लेन में चले गया, तो मिथाइल किधर चला गया, ऐसे ऊपर आ गया। और ये हाइड्रोजन, अब सोचो ये डिस्टेंस D1, और जब ट्रांस करोगे तो D2, तो भी तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए GI नहीं होगा बट OI होगा। तो ये दो क्वेश्चन कहीं भी अपना नोट्स में लिख के रखो और बार बार रिवीजन में रखो ये सब क्वेश्चन। D2, तो D1 नॉट इक्वल टू, सॉरी D1 इक्वल टू D2 है, तो GI नहीं होगा, OI होगा। ओके, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ये वाला बताया, ये कई बार तुम लोग के मॉक में आते रहेगा ये पार्ट, हर टेस्ट में, फिर जी से लेके इधर उधर जो भी टेस्ट हो गया अपना, LN वगैरह सब में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बोल रहे थे कि Ma2B2, एग्जाम्पल PtCl2NH3 ट्वाइस हो, जल्दी से NH3 6 लिखा हुआ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा PtCl2NH3, इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा, तो तुम्हें याद आना चाहिए Ma2B2 है, इसका मतलब PtCl ऐसे हो गया, Cl NH3, Pt क्या बनाता था तुम्हारा, मेनली 45D सीरीज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते थे, तो DsP2 होगा ये प्लेनार होता है, तो प्लेटिनम वाला तुम्हें याद ही हो जाएगा कि प्लेनार ही रहेगा। तो ये दो हो गया ना NH3, और ये सेस एंड ट्रांस, यही है ना। नेक्स्ट MATBC, मतलब उसको ऐसे देखा जाएगा PtClNH3 Py2, तो तुम्हें ये याद आना चाहिए MABC2 ऐसे, या A2BC ऐसे, इसमें भी दो आइसोमर्स हो गए, यही दिखा हुआ है नोट्स में। नेक्स्ट पेज पे जाओ, MABCD, ये सबसे ज्यादा आएगा केस, ये एक केस आएगा ही, वो कौन सा, MABCD। MABCD में क्या होगा, थोड़ा खुद से ट्राई करो तो कॉपी पे, यहाँ पे मत देखना कितने आइसोमर्स बना पा रहे हो, क्योंकि आते रहता है। हाँ राइट, 3, ईच ऑफ BCD अपोजिट 2 है, हाँ वेरी सिंपल रूल, वेरी गुड।
एक अपोजिट सही बोला शिवम तुमने, एक ही बार में काम कर दिया। एक अपोजिट एक बार बी रख दो, एक अपोजिट सी रख दो, एक अपोजिट डी रख दो। हाँ गुड। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है बस। एक के साथ यहाँ है कि एक बार अपोजिट तुमने बी रखा, एक बार एक अपोजिट सी रखा, एक बार एक अपोजिट डी रखा, तो रेस्ट में अरेंजमेंट नहीं आ सकता क्योंकि वो 180 रहेगा, है ना। ये ए बी के साथ ये सी डी हो गया, ये सी है तो यहाँ बी और डी होगा, या डी और बी भी हो जाता, क्या फर्क पड़ता है, डिस्टेंस वही रहेगा। डी है तो ये बी एन सी होगा। यही थ्री आइसोमर्स होंगे, इसके अलावा तुम कोई और ड्रॉ करके देख लो, सब सेम आएंगे, डिस्टेंस सेम दिखेंगे। अब तुम्हें लगेगा कि इधर एम डी सी बी ए, इट इज इक्विवेलेंट टू विच स्ट्रक्चर, वन टू और थ्री। थ्री। हाँ वो ए डी एक दूसरे का अपोजिट है, बी एन सी अपोजिट है, तो ये स्ट्रक्चर थ्री ही है बेसिकली। तो बाकी रेस्ट जो भी ज्वाइन करोगे वो वही स्ट्रक्चर आएगा। तो ये आते रहता है क्वेश्चन, तो ये याद रखना, इसमें थ्री आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल है, ये सब प्लेनार है, प्लेनार है तो ऑप्टिकल का कोई चांस ही नहीं है। प्लेनार मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि उसका प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, उसका खुद का प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जैसे हम लोग कभी भी बोलेंगे सिस और ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, जैसे ये मिथाइल और मिथाइल, तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा है, इसका कितने सिमेट्रिकल एलिमेंट हो गया, एक तो खुद इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री खुद प्लेन ही बन गया ये, यही इसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और एक सेंटर से यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे ही है। तो इसमें टू पीओएस है, दो दो पीओएस हो जाते हैं। उसी तरह एम ई सी, डबल बॉन्ड सी के साथ एम ई कर दो और एच कर दो, तो इसमें एक खुद प्लेन ऑफ सिमेट्री यही हो गया, मॉलिकुलर प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री बन जाती है ऐसे, ऐसे पीओएस सीओएस दोनों हो जाता है इसमें। तो कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये सारे प्लेनर हैं तो सबके सब ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके। ना उसके बाद होता है, दो लिगेंड हम लोग लेंगे, एक हो गया सिमेट्रिक बाइडेंटेंट लिगेंड, सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड, वो होगा ए एक टाइप, ऐसे लिखोगे ए ए, मतलब सीओ माइनस सीओ माइनस, ये ए ही है ना। और अनसिमेट्रिक बाइडेंटेंट लिगेंड, वो होगा NH2 CH2 CO माइनस, ये ए और ये बी। ठीक है। अब बताओ, इसमें से ट्रांस के लिए हम लोग बात करें तो सिमेट्रिक बाइडेंटेंट लिगेंड होगा, उसमें हम लोग कैसे दिखाएंगे, जैसे कि अनसिमेट्रिकल वाला हो जाए, जैसे कि एम ए बी, ये ए और ये बी है, और यहाँ पे ए और ये बी है, ऐसे इस तरह से आएगा। और एम ए इधर, यहाँ पे ए आ जाए, इसका बी इधर आ जाए, इधर इसका बी इधर आ जाए, ऐसे ऐसे हो सकता है ना। तो वो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये हो जाएगा ए 90 डिग्री पे था सिस, और यहाँ पे ए 180 पे था ट्रांस, यही है ना। अब एग्जाम्पल हो गया, जैसे पीटी के साथ यहाँ पे ले लो NH2, और यहाँ पे CO माइनस है, ग्लिसाइन, ग्लिसाइन ये था ना ऐसे। अब अगले में NH2 CO, यहाँ पे CH2 के साथ ये, और दूसरे में लिख दो पीटी के साथ, इस बार NH2 इधर और इसका NH2 इधर, ट्रांस, रेस्ट जो है वो कर दो CO माइनस यहाँ पे भी। हाँ, तो ये CH2
ऐसा होगा ना, सिस और ट्रांस। हाँ। हाँ बिल्कुल। A3B में नहीं होगा मूवी, एक भी नहीं होगा। A3B में तो 3A ही हो गए, एक ही भी है। हाँ, प्लेटिनम ग्लाइसिनेट है। APTGLY ट्वाइस है। क्या नेम होगा? GLY पे -4 तो प्लेटिनम पे 2 होगा ना। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक? नेमिंग भूल गए तुम लोग। हाँ, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का बताओ नेम क्या है। प्लैटिनम ग्लाइसिनेट। नहीं नहीं, यूपेक नेम बताओ। लिगेंड का नेम पहले बताओगे ना, वो भी ठीक है, बट ट्रिवियल नेम हो जाता है। यूपेक नेम कैसे बताते हो, लिगेंड्स का नेम पहले। हाँ बिल्कुल, उसको लिगेंड नेम पहले बताओ। ये कौन सा नेम है? लिगेंड के नेम में ओ डालते हैं, नाइट्रेटो, सल्फेटो, ग्लाइसिनेटो। तो डाई है ना, डाई ग्लाइसिनेटो। प्लैटिनम 2। डाई ग्लाइसिनेटो प्लैटिनम 2। ये सब याद रखोगे तभी आएगा। निनाद का मार्क्स बताया था मैंने तुम लोगों को, मेडिकल में जो बच्चा है। नीट का बच्चा है। बहुत जरूरी है, नीट वाले तुम्हारे फ्रेंड रहे, कल को डॉक्टर बनेंगे तो वही ट्रीट करेंगे। अनइवन खाना का तो खाओगे ही, तो ट्रीट करने वाले तुम्हारे अपने फ्रेंड ही काम आएंगे। निहाद ने केमिस्ट्री में इस बार 180 में 175 करेक्ट किया। 180 मार्क्स में 175 करेक्ट किया, एक रॉन्ग कर गया, एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल था, नोट्स का ही था, फिर भी वो रॉन्ग हो गया, थोड़ा सा तो चलता है मिस्टेक। टोटल कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो बताओ। कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो मोमिन? अभी तक का थाने सेंटर का जो हाईएस्ट मार्क्स है उसी का आने वाला। पिछले बार हाईएस्ट था साक्षी का 635। उतना ज्यादा थाने में नहीं आया था किसी का आज तक। उसने उसको भी क्रॉस कर दिया। वो उसको भी क्रॉस कर गया। हाँ, 650 प्लस है उसका। अभी तक 650 प्लस लग रहा है, बाकी इधर उधर प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाएगा, बट जो आंसर की सबने रिलीज किया उसके अनुसार 650 प्लस है उसका। सो वी एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम हिम, और वो आईआईटी में भी जाएगा। बाद में उसने मेडिटेशन पे भी बहुत ध्यान दिया था। जब से उसे समझ में आया था माइंड कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसने बहुत मेडिटेट भी किया था बाद में। कभी मिलना, उससे बात करना, तुम लोग के फ्रेंड सर्कल में हो गई वो चीज, उसने वही बोला कि बहुत काम आया एग्जाम में। शांत होकर दे पाया इस बार तो बहुत हाई स्कोर कर पाया। इसलिए मैंने भी तुम लोग को बोला था 15 मिनट जरूर मेडिटेशन करना, जस्ट 15 मिनट, वो तुम्हारे माइंड में इतना शांति भर देगा, कोई भी क्वेश्चन होने लगता है। अरे मैं निनाद करण की बात कर रहा।
निनाद जो मेडिकल नीट बैच का लड़का था, लीडर बैच में, 720 में 650 प्लस मार्क्स है उसका। और केमिस्ट्री में 180 में 175, सब क्वेश्चन आते हुए भी तुम 180 में 175 कर पाओ तो तुम्हारा नर्व बहुत शांत है, तभी कर पा रहे हो, नहीं तो ह्यूमन मिस्टेक हो ही जाते हैं। 180 में सही होंगे तुम्हारे 160 165, बाकी थोड़े बहुत इधर उधर रॉन्ग हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ करने में, कलर करने में, ये करने में। सोचो कितना शांत हो गया था वो। ऐसे ही थोड़ा मेडिटेशन जरूर 15 मिनट करो, ये तुम्हें एग्जाम में जो 20% सब रॉन्ग करके आता है एग्जामिनेशन प्रेशर, वो नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारे बैच में भी एक निनाद है, मैं कभी जान ही नहीं पाया कौन निनाद भी है। अच्छा, बैच 1 में होगा वो बच्चा, कभी इंटरेक्ट नहीं हुआ। ओके चलो, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, बस मैं ये बता रहा था कि इंपॉर्टेंस कितना होता है, थोड़ा शांत रहो तो ये सब चीजें याद रहेंगी। जैसे ये तुम भूल रहे हो ना, और इस समय जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए अपने आप को एकदम शांत कर लो, 2 मिनट तुरंत अपने आप को बॉडी में पूरा शांति फील करो। देखो तुम्हारे माइंड में कहाँ से वो आंसर आएगा तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, वो सब स्टोर्ड रहता है अपने माइंड में, तुरंत आएगा। जैसे कहीं भी जो क्वेश्चन पूछे ना या कोई सॉल्व करना हो, अपने आप को एकदम शांत कर दो, बाद में आदत हो जाएगी। पूरा बॉडी को एकदम शांत रख दो, देखो आंसर कहाँ से आता है मालूम नहीं चलता। वो मैं बोलता था ना, आंसर अचानक ही इमर्ज कर जाता है कहीं से, वैसे ही तुम्हें फील होने लगेगा। इस चीज को प्रैक्टिस करो। तो ये डाइग्लिसराइन प्लेटिनम 2 से मुझे याद आया कि बहुत सिंपल है, बट तुम लोगों में से कोई आंसर नहीं कर पाया, तो इसका क्या मतलब है? बोलो नहीं याद है, इसका नहीं याद है इसका मतलब जब मैं पढ़ा रहा था तब शांत नहीं था या अभी शांत नहीं है? तो जितना पीसफुल लोग है ना, उतना आराम से कोई भी क्वेश्चन याद आएगा। हर क्वेश्चन करते समय अपने आप को पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दो 1 सेकंड के लिए, तब सोचो, देखो माइंड के जिस कोने में आंसर है वो आ जाएगा। तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, बट पूरे लाइफ में तुम्हें काम करेगी। ओके, ये हो गया। अब ब्रिज्ड बाई न्यूक्लियर कंपाउंड की बात करें। ओके, ब्रिज्ड बाय न्यूक्लियर कंपाउंड्स। हम ब्रिज्ड बाई न्यूक्लियर कंपाउंड में जैसे M A2B4 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें जैसे उसने बताया 2 आइसोमर्स होंगे, कैसे होंगे? जैसे PT के साथ यहाँ पे Cl ले लो, Cl ले लो, यहाँ PT ले लो, यहाँ Cl ले लो, ब्रिज्ड हो गया। अब ये, अब इसके साइड अरेंजमेंट अलग कर दो, ये तो प्लेनर ही हो गया ना, ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, प्लेनर हो गया। Cl हो गया, यहाँ Cl हो गया, यहाँ P के साथ PS3 हो गया, PS3P, यहाँ P के साथ PS3। अब ये कौन सा होगा? सिस आइसोमर्स बोल सकते हो, ये D1 होगा। अब इसी को चेंज कर दिया जाए तो ट्रांस भी आ सकता है। ये प्लेनर हो गया, साइक्लिक रिंग हो गया। अब इसके अराउंड क्या हो सकता है? 2 Cl अपोजिट कर दो तो ट्रांस भी तो होगा। हाँ, ये ट्रांस होगा, ये सिस होगा। तो ब्रिज्ड बाइन्यूक्लियर कंपाउंड में बी सिस एंड ट्रांस दिया हुआ ना, देख लो एक बार। अरे, नोट्स में रॉन्ग कर दिया उसने, लग रहा है नोट्स में रॉन्ग हो गया थोड़ा। क्या रॉन्ग हुआ है वो बताओ। हाँ, वो गलत है। ये कौन सा आइसोमर्स है जो नोट्स में दिखा है? कोऑर्डिनेशन पोजीशन, राइट। इसको कोऑर्डिनेशन पोजीशन बोलते हैं। ब्रिज लिगेंड में पोजीशन इधर हो गया, कोऑर्डिनेशन पोजीशन हो गया। तो राइट क्या होगा, उसे करेक्ट कर दो। सिस्टेंस बनाना तो आता ही है तुम्हें, जैसे मैंने अभी बताया। उसमें लिख लो कहीं नोट्स में अपना, ब्रिज बाइनोक्लियर कंपाउंड में इस चीज को थोड़ा सुधार के लिखोगे। कोऑर्डिनेशन के नोट्स थोड़ा अच्छे बनाओ, ये नोट्स ऑलरेडी अच्छे हैं, इसमें और पॉइंट्स ऐड करना बुकलेट से। जब भी ऐड करो बुकलेट के पॉइंट्स ऐड होना चाहिए, प्लस कुछ अच्छे सम्स जो बैक साइड में है, वो ऐड होना चाहिए, जो बराबर रिवीजन में रहे। ओके, तो ये, हाँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ब्रिज वाले में भी आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 रहे तब तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? कम से कम 4 होगा तो डिस्टेंस अलग करोगे, 2 होगा तब तो लीनियर हो गया। लीनियर में कैसा कोऑर्डिनेट ये तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म?
वो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस एक ही होगा ना। 3 होगा तो भी नहीं, वो भी एक ही जैसा है, सिमेट्रिकल है। टेट्राहेड्रल भी सिमेट्रिकल है, उसमें नहीं होगा, तो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में हो सकता था, यही था ना। तो कम से कम 4 होना चाहिए, उसमें भी स्क्वायर प्लेनर। उसमें भी MA4 MA3B या AB3 नहीं होगा। हाँ, MA3B तुम्हें लगा क्यों नहीं होगा, वो भी क्लियर हुआ MA3B नहीं होगा जो तुम पूछ रहे थे अभी। क्लियर हो गया ना। तो सिमेट्रिकल वाले नहीं हो सकते थे, मतलब MAB2 कोई चांस ही नहीं है ना। MABC हो जाए तो भी नहीं होगा, क्योंकि तो प्लेनर है, एक ही जैसा है। MAB हो जाए, ये सब भी नहीं हो सकता था, लीनियर हो गया है ना। टेट्राहेड्रल भी नहीं हो सकता था। तो ये बात उठती है जब प्लेनर हो जाए तो ही होगा। अब प्लेनर में कौन कौन से केस में कितना होगा वो तुमने देख लिया। ओके, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, टाइप पहला ले लें हम लोग, MA4B2 A2B4 A4BNC एंड MA3B3, इस टाइप वाले शो करेंगे सर। क्लियर। MA6 नहीं करेगा, सिमेट्रिकल एक जैसा हो गया। और कोई एक भी गलत, एक भी चेंज हो गया तो भी नहीं होगा। बट M के साथ A4 हो जाए और BNC हो जाए तो 2 आइसोमर्स होगा। ये कैसे हो गया ये देखते हैं हम लोग। राइट, देखो, जैसे कि M, पहला A4 ही लेते हैं, A4B2 ले लेते हैं फर्स्ट। इसमें क्या होगा, मेटल के साथ 4A, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा हो गया ना। तो ये जो पोजीशन हो गए, A और A, सब ये एक दूसरे से सिस पे है। और बी भी, ए और ये सारे बी ए के साथ 90 डिग्री पे, ये सिस पोजीशन हो गया, यहाँ भी सिस हो गया। ये दो बी आपस में ट्रांस है, दो ए सिस हैं, सॉरी मतलब अलग अलग पोजीशन आएगा, दो ए ट्रांस भी हैं सिस भी हैं, और यहाँ बी भी इस तरह से हो गया। और एक पोजीशन होगा जब तुम इधर ए ए कर दो, यहाँ पे बी को रखो, यहाँ पे बी रखो, ये बी का पोजीशन क्या हो गया, सिस का हो गया ना। हाँ, तो ये हो गया सिस का पोजीशन, और यहाँ ये बी ट्रांस हो गया। बाकी ये जो जहां था वो तो था ही। तो MA4BT में सिस और ट्रांस आएगा। अब इसमें बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें होगी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके, यू मीन टू से। हाँ, MA4B2 ले लो, शिवम ने बोला बोथ इनएक्टिव है। ओके बताओ। राइट, बोथ इनएक्टिव है। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करो। हाँ श्योर, बोथ। कोई चार को ले लो आपस में, जैसे ये ले लो चार, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके दोनों साइड ए और ए ही तो दिखेगा ना, इनएक्टिव हो गया। तो तुम्हें चार लेना, कोई चार ले लो, मतलब कभी भी दो ए एक दूसरे के ट्रांस पड़ा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। जैसे ये दो भी एक दूसरे से 180 पे, तो ये ले लोगे तो ये भी तो POS है, दो भी एक दूसरे से 180 पे आ गया। इसमें भी कोई दो 180 पे है क्या, सेम सेम मॉलिक्यूल, सेम लिगेंड 180 पे है, हाँ, दो ए 180 पे है ना। कौन से दो ए हैं, इधर वाले, तो उसको छोड़ते हुए बाकी चार को एक प्लेन मान लो ऐसे। तो ये POS होगा ना। ए इधर हो गया, ये भी क्या हो गया, POS हो गया, इसमें बी भी इधर हो गया। ये ट्रांस था और ये भी ट्रांस था, ये दोनों क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ना। हाँ, तो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव जब लिगेंड 180 पे दिखेंगे,
सेम लिगेंड, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना ही होगा, तो इसको अलग से कवर करने वाले हम लोग, मगर हर एग्जाम्पल में करते जाएंगे। इसको सिस बोल सकते थे, इसको ट्रांस बोल सकते थे, यही था ना। ओके। MA4B2 हो गया। अब A4B and C की बात करें तो भी वही होगा, 4A तो कहीं पे भी रख दो, जैसे ये 4 हो गया। बी और सी को या तो सिस रखो या ट्रांस रखो, बी और सी यहाँ पे तुम यहाँ पर रखो तो वो क्या कहलाएगा, सिस कहलाएगा। इसको हटा के यहाँ पर रखो तो भी सिस कहलाएगा, यहाँ पर रखोगे तो भी सिस कहलाएगा, यहाँ नहीं रख के यहाँ रखोगे तो भी सिस कहलाएगा, सब 90 डिग्री है। और सी को यहाँ पर रख दोगे तो अभी ट्रांस कहलाएगा। यही पोजीशन है ना, 180 पे ट्रांस, बाकी सब पोजीशन सिस है। तो अभी हम लोग को क्या रखना होगा, किसी एक पोजीशन पर रख दो तो ये सिस हो गया, ये चारों में से एक पोजीशन पे, ये चारों में से किसी एक पोजीशन पर रख दिया तो सिस हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये BNC था ना। MA4BC सिस हो गया, और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ये ट्रांस हो जाएगा। और दोनों इनएक्टिव होंगे, इतना तो क्लियर है। कहीं भी ऐसा दो है, ए तो 180 पे है ही, यहाँ पे ये दो ए 180 पे तो इनएक्टिव पड़ गया, यहाँ पे दो ए 180 पे तो इनएक्टिव पड़ गया। मतलब वो दो ए को छोड़ के बाकी को ले लो एक प्लेन में। ओके, नेक्स्ट में हो गया MA3B3। इसमें दो आएंगे, फेसियल एंड मेरिडाइनल। मेरिडियन जो होता है, और मेरे फेसियल और मेरिडाइनल। एग्जांपल हो गया CONS3 थ्राइस Cl3। ये M के साथ 3A तुम्हें लेना है, या तो 3A का पोजीशन जो होगा ऐसे रखो कि सब एक प्लेन में आ जाए, जैसे ये तीनों एक प्लेन में आ गया ना, तो ये इस तरह से बन जाएगा ना, तो ये मेरिडाइनल पोजीशन हो गया। या 3A कोई भी एक लाइन में सोचो, कौन कौन से हो सकते हैं इसमें एक लाइन में हो। हाँ, जब ये एक लाइन में दिखे, ये ए ले लो, ये ए ले लो, और ये ए ले लो, तो सब ये एक लाइन में होंगे ना, एक प्लेन में होंगे ना। और एक ए की बात करें हम लोग, जब वो फेसियल बन जाए, फेस मतलब एक फेस को बना दे, जैसे ये ए हो जाए, या यहाँ पे ना लिखे, ऊपर रिपीटर दिखेगा, ये दो ए ले लो, ये सोचो, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, क्या ये एक फेस है। ये फेस है ना। और ये क्या हो गया, मेरिडायनल। मेरिडायनल मतलब एक इसमें तुम्हें, ये तो ठीक है मेरिडायनल, अच्छा समझ में आ गया, गुड, ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए फिर मुझे। ये हो गया ए ए ए, ये देखो ये एक प्लेन वाले होंगे ऐसे, ये मेरिडायनल वाले हो गए, ये यहाँ पे एक आ गया। और ये दोनों भी जो बी होंगे, देखो ये एक ही प्लेन में ऐसे दिखेंगे तुम्हें, वो फेस पे नहीं दिखेंगे। जब फेस पे नहीं दिखेंगे तो मेरिडियन पे होंगे, वो मेरिडायनल कहलाएंगे फिर वो। ये जो बी करेंगे हम लोग ऐसे, ये भी ऐसे ही होगा ना एक। हाँ, तो ये कहलाएंगे मेरिडायनल, और ये फेसियल। ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, तो बी भी किधर है, एक फेस पे है ना अभी, ऐसे। ये दोनों फेसियल और मेरिडायनल कहलाएंगे। इसमें ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव कौन सा है,
ऑप्टिकली दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? फर्स्ट क्या है, फर्स्ट बताओ, एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव। कोई भी दो ग्रुप एक दूसरे से 180 पे है, सेम वाला, जैसे दो बी 180 पे है, बस इनएक्टिव हो गया। या दो ए 180 पे दिख रहा है एक जगह, तो इनएक्टिव हो गया। हाँ, तो फर्स्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकंड का बताओ। दूसरा एक्टिव दिख रहा है, उसमें कोई भी 180 पे है? वो भी इनएक्टिव है, सोचो क्यों इनएक्टिव है? हाँ ऋषभ, बोथ इनएक्टिव। ये अमितेश ने भी बोला, बोथ इनएक्टिव, राइट। वो प्लेन ऐसा ले लो ना। उसको नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ। तो ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन पे है सब। जितना इमेजिनेशन तुम्हारा शार्प उतना इजी हो पाएगा। और उसके बाद इमेजिनेशन शार्प करने के बाद लर्निंग भी जरूरी है, बार बार एग्जाम में भी जाके एग्जाम वहां पे इमेजिनेशन नहीं शो करना है। ये एक फेस बनाया ना। अब सोचो, अब तुम्हें दिख रहा होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुम्हें, ध्यान से देखो। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी कट करो, कोई ऐसा प्लेन है जहां से कट करने पर सिमेट्रिक दिख रहा है? ए टू बी कट कर दो, राइट। ए बी को ही कट कर दो जो 180 पे दिख रहा है। हाँ, वो खुद दिख जाए तो एग्जाम में भी दिख जाएगा। ओके। एम के थ्रू पैरेलल स्क्वायर साइड के साइड है, पैरेलल कंटेनिंग एक्सियल है भी, राइट। ये दोनों ए और बी से बीच से पास करो, ये लाइन जो ए और बी को होते हुए क्रॉस करे। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगा, ये यहाँ से ए और बी से कट करेगा, और ये ए बी को कंटेन करते हुए जाएगा यहाँ से। ये यहाँ से कट कर दो, इसमें ए और बी तो उसी प्लेन में हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, और ना वो ये वाला पार्ट यहाँ से कट होते हुए चला जाएगा ऐसे। तो ये इसके साइन में दोनों साइड ए का मिरर इमेज दिखेगा या बी और बी का मिरर इमेज दिखेगा, तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसमें फेसियल मेरिडायनल दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके। उसके बाद हो गया फेसियल दिखा दिया, मेरिडायनल दिखा दिया, नेक्स्ट पेज पे जाओ। हाँ, MABCDE बताओ। MABCDE, ये डायरेक्ट आता है, कितने आइसोमर्स होंगे, बार बार आता है क्वेश्चन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करो, तुम्हारे पास 6 पोजीशंस है और 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर है पुट करने के लिए, कैसे करें? अब यहां से तुम्हारा मैथमेटिक्स का टेस्ट है।
ए बी सी डी ई एफ, ये दो पोजीशन को कंसंट्रेट करो। कितना होगा? 15 होंगे। कैसे? हाँ, चूज एनी टू एक्सियल पोजिशंस, राइट शिवम, and rest will get arranged only in one way in a planes. So 6, 20 नहीं आएगा। ये 6 पोजीशन है, 6C2 ले लो, किसी दो का कॉम्बिनेशन ले लो और उसको, हाँ टोटल फिर 30 हो जाएगा वो ऑप्टिकल ऐड करके कोई दो पोजीशन चूज कर लें, वहां पे ABCDEF को रखते जाएं, तो 6C2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब 15 ऐसे सच कॉम्बिनेशन होंगे। कोई दो पोजीशन चूज कर लो और ऑल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो ये भी पूछता है कि टोटल आइसोमर्स मतलब इंक्लूडिंग ऑप्टिकली, तो अलग हो जाएगा आंसर। ऑप्टिकली एक्टिव, तो टोटल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 30। ज्योमेट्रिकल पूछा तो 15। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 15, और 15 का अपना मिरर इमेज भी, और वो होंगे वो सब, तो 30। क्योंकि कोई भी सिमेट्री आने का कोई चांस ही नहीं। सोच लो। ओके। अब यहाँ पे होगा PtCl Br I NO2, ये चार हो गए, NH3 Py, ऐसे 6 ले लो। ये 6 हो जाएंगे, तो टोटल ये वही कॉम्बिनेशन हो गया ना, 15 आइसोमर्स। 15 आइसोमर्स क्या होगा? जियोमेट्रिकल, एंड टोटल 30। ये हो गया। अब इसके बुकलेट में जाओ तो कई तरह के दिए रहेंगे। MA ABCD का दिया ना, बुकलेट भेजा था ना मैंने, उसमें कुछ और आइसोमर्स है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करना। MA6B2 का कितना होगा, A4B2 का, A3B3, A4BCD, इस तरह से अलग अलग। तो उसको ट्राई करना, उसमें डाउट होगा तो डाउट के रूप में पूछ लेना, वो एक टेबल दिया होगा। ओके। जैसे ये 6C2 बताया ना, उसी तरह डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके तुम्हें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट का बताओ। MAA2B2। ए मतलब क्या हो गया? ये जैसे इथिलीन डाइअमाइन, एग्जाम्पल इथिलीन डाइअमाइन, NH2CH2CH2NH2, ये ए ही है ना, ये एक जैसा हो गया। इसको जब रखेंगे हम लोग ऐसे, ए दो ए और बी है, तो कैसा आएगा? यहाँ पे रखोगे तो ये ए इस तरह से ले लो। अब ये कभी भी दो ए को 180 पे मत करना, ऐसा स्ट्रक्चर मत बनाना, ये 180 पे स्ट्रेच नहीं होगा ऐसे। तो हमेशा ए को सिस्ती रख सकते हो, ये याद रखना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड जो दो डोनेट कर रहे हैं वो सिस पे ही रह सकते हैं, ट्रांस पे नहीं रह सकते, इतना दूर स्ट्रेच नहीं करेंगे वो। ए और यहाँ पे क्या होगा? BN, ये क्या होगा? ये ट्रांस होगा। इसका सिस का निकालो, क्या होगा?
ओके, MA4B2 किया हम लोगों ने, ये ट्रांस हो गया ना। तो इसका सिस भी आएगा। सिस कैसे बनाओगे, थोड़ा बना के देखो ये सिस। एक बार खुद से बन जाएगा तो हो जाएगा। हो गया ना, हाँ। ईएन को तुम्हें सिस पे ही रखना है, तो ये ईएन हो गया सिस। दूसरा ईएन को तुम यहाँ पे रख दो, ये सिस हो गया। अब ये जो बच गया सिस पोजीशन बच गया ना, ये बीवी हो गया, ये सिस हो गया। तो सिस और ट्रांस दो होंगे। अभी ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव, पहला। ये ट्रांस जो लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? इनएक्टिव, राइट। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जब भी दो बी या दो ए 180 पे दिखे इनएक्टिव, तो इनएक्टिव हो गया। और इधर जब ये होगा तो ये सिस है कि ट्रांस है? हाँ, ये एक्टिव है, गुड। ये सब बहुत उलझे हुए कंसेप्ट हो जाते हैं लास्ट वाले, और ये क्लियर हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है। दो बी 180 पे दिखा तो बाकी को एक प्लेन में ले लो, इनएक्टिव हो गया। और लो के लिए थोड़ा सा बना दो इसे ऐसे, ये हो गया इनएक्टिव। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया ना। और यहाँ पे कुछ भी ढूंढो नहीं आएगा, जब 90 डिग्री पे तो एक्टिव होगा ही होगा। तो सिस फॉर्म हमेशा एक्टिव होगा, ट्रांसफॉर्म इनएक्टिव होगा। तो आगे इसका यूज हर जगह होगा, सिस को ट्रांस को इनएक्टिव कर देंगे वो लोग। नेक्स्ट, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री किसमें है? यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, ये सोचो। इसमें ये हो गया पीओएस, तो क्या होगा, एक्टिव की इनएक्टिव? सिस वाले में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करो, मुझे बताओ। सिमेट्रिकल हो सकता है क्या कहीं पे? हाँ, सिस वाला एक्टिव है। बी के बीच में से ज्वाइन करो तो ट्रांस हो जाएगा। नहीं नहीं, उसको तुम ईएन का स्ट्रक्चर थोड़ा सोचो कैसा होगा। ईएन का ये जो स्ट्रक्चर है ना, उसको स्ट्रक्चर समझने में रॉन्ग हो रहा है प्रसन्ना। देखो, ये जो होगा ना, यहाँ से यहाँ पे, ये मान लो कॉपी का तुम्हारा चार कॉर्नर है। कॉपी के इस कॉर्नर पे ये है, और ये कॉपी से ऊपर की ओर एक उठा हुआ लाइन है। एकदम अच्छे से इमेजिन कर लो, ऐसे पेन रख दो, एक एम के ऊपर से एक पेन रख दो, और कॉपी के इस कॉर्नर से ये ऐसे आया। और ये कहाँ पे आया, कॉपी के इस कॉर्नर पे चले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे नीचे। और ये पॉइंट जो हो गया कॉपी के नीचे, मानो कॉपी के नीचे एक पेन रखो, वो कैसे गया आर्क, अच्छे से दोनों को इमेजिन करो क्योंकि उसका बहुत यूज होगा। ये आर्क इधर से इधर आया, ये आर्क इधर से इधर गया। अब 3D में थोड़ा कट करके देखो। हाँ, क्लियर हुआ अभी? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो फिर, MA2 BNC, मतलब बी, दो बी के जगह, दो NH3 के जगह एक NH3 और एक Cl हो जाए,
तो अभी तो दो ही आइसोमर्स हुआ ना, सेम वाला ना, एक सिस और एक ट्रांस। बीएनसी सिस होंगे या बीएनसी ट्रांस होंगे। उसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा इनएक्टिव, वो बताओ। इमेजिन करो, अच्छे से इमेजिन करो। MAA2 BNC। उसके बाद दिया है ना नोट्स में, देखो MAA2 BC। तो उसमें दो आइसोमर्स लिखा होगा। वो पूछे टोटल आइसोमर्स कितना होगा। इसमें टोटल कितने हो गए, तीन हो गए ना। ट्रांस और सिस में दो हो गए, DNL। टोटल तीन आइसोमर्स हुए ना। ज्योमेट्रिकल दो, ऑप्टिकल दो, सिस D सिस L। उसी तरह MA2 BC पूछे तो दो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल ऐड करके। हाँ, उसमें भी दो ही है, तीन ही होंगे। बहुत ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा सोचो। पहले वाले में जब तुमने ट्रांस ले लिया तो दो ए कितना पे है, BNC मान लो वन ट्रांस पे चले गए, है ना, तो दो ए तो सिस पे है ही ना। या BNC को लेते हुए ही प्लेन को कट कर दो ट्रांस वाले में। जैसे ऊपर वाले केस में बताया था ना, बीच से कट कर दो जिसमें बी और सी इंक्लूड हो, बी और सी ट्रांस पे है तो क्या बिल्कुल हाफ हाफ कट हो जाएगा वो। हाँ, समझ में आ गया लोकेश। हाँ, तो ट्रांस इनएक्टिव हो गया। और सिस सोचो, सिस के दो आर्क का पोजीशन समझ गया तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा दोनों आर्क बिल्कुल अनसिमेट्रिक है, वो तो सिमेट्रिक हो ही नहीं पाएंगे कभी। हाँ, सिस ऑप्टिकली एक्टिव होगा। MAB2 करो। AB3 बनाना और तीनों सिस ही होंगे, ट्रांस नहीं हो पाएंगे। मतलब AB को सिस पोजीशन पे करके करते हुए करना। तो बिल्कुल तुम लोग को इमेजिनेशन करना है, लिखो उसे, लिख के ट्राई करो। MAB3 लिखने को तो दो लिख दिया, अब तुम सोचो कैसे हो रहा है वो। ज्योमेट्रिकल दो है, पहले तो ज्योमेट्रिकल दो ले आओ, फिर ऑप्टिकल की बात करें हम लोग।
हाँ मैम समझ में आया। तो टोटल कितने होंगे फिर? ओके सो बोथ एक्टिव राइट। हाँ तो उसको देखिए कैसे किया। एम ए बी 3 था। एम के साथ ए ले लो, यहाँ पे बी लिया, ये लिया। अब ये दो पोजीशन थे ऐसे ना, तो कभी भी तुम ये ए बी कर दोगे तो ऐसे ए बी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसको हम लोगों ने इसको बी लिया, ये एक आर्क बनेगा, ये एक आर्क बनेगा, और यहाँ पे ये एक आर्क बनेगा ऐसे। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर। दूसरा इसका फॉर्म कैसे आएगा, मान लो ए बी फिक्स कर दे, ये दो पोजीशन में ही चेंज कर देंगे कि कोई ना कोई आइसोमर्स बन जाए। हाँ तो इस पर बी को यहाँ कर दे, तो दो बी अभी सिस था, तो अभी दो बी क्या हो गया, ट्रांस हो गया ना। यहाँ पे दोनों बी के रेस्पेक्ट में देखो ट्रांस बन गया। और यहाँ पे क्या हो गया है, ये बी ए ले लो, यहाँ पे ए बी ले लो ऐसे। दो ए का पोजीशन देख लो, पहले वाले में सिस दिखेगा 90 डिग्री पे, और दो ए का पोजीशन अगले में देख लो ट्रांस दिखेगा। ऐसे ही होगा ना, सोच लो कि सेम हो जा रहा है, 1 मिनट। नहीं पहला वाला ठीक है, फेसियल है, दोनों भी फेसियल पोजीशन पे, और यहाँ पे दूसरा वाला मेरिडायनल है, यही हुआ ना।
ये मेरिडाइनल पोजीशन को जा रहा है और ये फेसियल पोजीशन पे जा रहा है। कौन सा 3B या 3A? बट ये थोड़ा सा ये हो जाता है किसके रेस्पेक्ट में, इसलिए इस टर्म को नहीं लिखेंगे हम लोग। बट उससे समझ में आ रहा है तुम्हें कौन सा फेसियल है कौन सा मेरिडाइनल है। जैसे यहाँ पे ये बी कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये एक प्लेन वाले दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक फेस दिख रहा है। अब इसमें से किसी में भी सिमेट्री हो ही नहीं सकती, तीनों आर्क इमेजिन कर लो एक बार कैसे कैसे। ये कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो एक आर्क ऐसे बना हुआ है, एक ऊपर से नीचे ऐसा हुआ है, एक आर्क ऐसे नीचे से गया हुआ। इसमें भी सेम है, तो ये बोथ ऑप्टिकली एक्टिव। तो टोटल आइसोमर्स पूछे तो 4, टोटल 4 आइसोमर्स। ओके, नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या हो गया, ओनली शोन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव जो होगा वही डीएनएल शो करेगा। वो रोटेट द प्लेन पोलराइज राइट, वो सब डेफिनेशन हो गया। डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव क्लॉकवाइज, लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला ये हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा DSP2, तो वो ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैन नॉट शो ऑप्टिकली एक्टिविटी। DSP2 तो ये क्या हो गया, प्लेनर, ये शो नहीं करेगा। बट SP3 कैन शो, है ना, SP3 कैन शो। SP3 ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता था। चारों डिफरेंट ग्रुप है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता था ना। जैसे M के साथ A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों अलग कर दो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, यही है ना। ओके, और कौन सा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया देन। हाँ, हम MA6, A4B2, A3B3 या ट्रांस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सबको तुम्हें सोचना पड़ेगा क्यों डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यही है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो किया, पहले सोचो। MA6 इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगी ही आएगी। A4B2 का केस जब भी दिखे, कोई 2A ट्रांस हो गए ही होंगे, कभी सबसिस नहीं हो सकते, 2A ट्रांस जाएंगे ही जाएंगे। MA3B3 सेम केस, 2A ट्रांस होने ही होने। हाँ, तो ये सब शो नहीं करते, ये देखने के साथ याद आना चाहिए, हाँ 2A ट्रांस होंगे, माइंड में बैठ जाए तो हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये तो इसके स्ट्रक्चर और ये आ गए हैं, ये पार्ट को छोड़ दो। हाँ, तो कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन से नहीं, ये बुकलेट से देखोगे। बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे करते जाओगे, वैसे तो करा दिया सारा फॉर्म, बट अब देखते जाओ। ऑप्टिकल आइसोमर्स वही था, प्लेन पोलराइज्ड राइट वाला। एग्जांपल देखें, फर्स्ट MA2B2C2, ये बुकलेट में सब दिया हुआ है, उससे नोट्स कॉपी करोगे। अब बताओ इसमें कौन सा शो करेगा, सिस और ट्रांस। एग्जाम्पल PT, PY ट्वाइस, NS3 ट्वाइस, Cl2। तो कोई दो ट्रांस पड़ गया ना, दो NS3 180 पे पड़ जाए, या दो PY 180 पे पड़ जाए, या दो Cl 180 पे पड़ जाए, तो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। तो ये जो चार फॉर्म लेंगे हम लोग, इसमें कोई भी ट्रांस नहीं होना चाहिए, सब सिस होना चाहिए, तब दिखाएगा। ये Cl सिस किया, अब यहाँ पे NS3, तो दूसरा NS3 यहाँ लिख दिया, तब फिनिश्ड हो गया, वो ट्रांस हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव पड़ जाएगा, है ना। तो ये NS3 यहाँ पे, तो दूसरा NS3 यहाँ पे लोगे, फिर ये Cl यहाँ पर है, तो दूसरा Cl तो पहले लिया था। ये हो गया NS3 और ये हो गया PY। ये कौन सा हो गया, सब सिस वाले हैं। सिस का मान लो ये डी फॉर्म है, सपोज ये डी फॉर्म हो गया, तो दूसरा इसका मिरर इमेज आएगा ना। हाँ, इसका मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, फिर वो इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे NS3 दिखेगा, यहाँ PY दिखेगा, यहाँ Cl दिखेगा, यहाँ NS3, यहाँ PY।
तो ये सिस का एल आइसोमर होगा। जब इसमें प्लेनर सिमेट्री आई ही नहीं तो ये और इसका मिरर इमेज दोनों अलग हो गया ना, वही बनाया गया। ओके, नेक्स्ट में बताओ। एम ए बी सी डी ई एफ, ये तो तुरंत कर दोगे। एम ए बी सी डी ई एफ तो वो तो सब वैसे ही होंगे। दूसरा एम ए थ्राइस लिखते हैं। हाँ, इसमें कैसे होगा? इसमें तो सब सिस ही होते हैं। अब सिस होगा तो सोचो ये आर्क अलग अलग होंगे ना, किसी दो ए को उधर नहीं ले जाना। हाँ, जैसे ये ई एन ले लिया यहाँ पे हम लोगों ने, तो मान लो एक ई एन यहाँ से यहाँ आ गया, तो दूसरा ई एन इधर से इधर जाएगा, तीसरा ई एन यहाँ से यहाँ आ गया, ये हो गया। तो ये मान लो सिस का डी फॉर्म हो गया। तो उसके बाद क्या लोगे, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका एल फॉर्म आ जाएगा ना, एम ए ऐसे, इस तरह से। तो ये ई एन इधर चला गया, यहाँ पे ये ई एन आ जाएगा इसका, और ये मिरर इमेज इसका इधर चला जाएगा। तो इसका एल फॉर्म कौन सा डी है कौन सा एल है बस यही नहीं बता सकते, बट एक डी है तो दूसरा एल जरूर है। थर्ड में बताओ। इसमें ट्रांसफॉर्म फिजिबल ही नहीं था, जो भी था सिस था, इसमें तो दोनों फिजिबल था ना। इसका ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसका ट्रांसिव फिजिबल नहीं था। इसके बाद हम लोग करें एम ए ट्वाइस ए टू। तो ये दो ए को सिस रखोगे तो दूसरा ए क्या हो सकता है, वो सिस भी हो सकता है ट्रांस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। एम ए यहां से यहाँ, ये ई एन ही ले लो, एग्जाम्पल ई एन लेके चल रहे हैं। ये सिस हो गया तो यहाँ पे ए ट्रांस हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और एक फॉर्म हो गया यहाँ पे, सबको सिस रख दो। हाँ, ये सिस और ये ट्रांस, ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म इनएक्टिव हमेशा, और ये ऑप्टिकली एक्टिव। ये फॉर्म अभी बताया था, थ्री आइसोमर्स, तुम ही लोग ने बताया था। क्लियर? ओके, ये सब इमेजिनेशन पे तुम्हारे, बुकलेट में अच्छे से दिया भी है। उसके बाद क्या होगा, एम ए ट्वाइस ए बी, इसको कैसे करेंगे? मान लो प्लस माइनस चार्ज जो भी रहे वो फर्क नहीं। दो ए तो सिस ही रहेगा, तो दो ए सिस रखते हुए ए बी को तुम सिस या ट्रांस दोनों रख सकते हो। तो जब दो दो ए बी ट्रांस हो गए तब तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। वो ऐसा प्लेन लो जिससे ए बी कट हो जाए, है ना। इसके भी दो आएंगे, सिस और ट्रांस। ये क्या हो गया, एम ए इधर हो गया, ये ए ले ले, ये ए बी ले लो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। वो ऐसा प्लेन लो जिसमें ए बी कट करते हुए बीच से कट चला जाए, ट्रांसफॉर्म है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट सिस लोगे तो एक्टिव जाएगा। सिस फॉर्म कैसे हो गया, इधर से जाओ इस साइड से, इधर से इधर से, क्या हो जाएगा, ये ए है, ये ए बी है, ये सिस हो गया। ये सिस हो गया। अब एम ए बी थ्राइस, एग्जाम्पल क्रोमियम के साथ जी एल वाई थ्राइस, ये भी कर चुके हैं हम लोग, है ना। बुक में यही दिया रहेगा, जस्ट मैंने साथ में सब बता दिया। तो तुमने यही बताया कि सिस लो या ट्रांस लो दोनों एक्टिव होंगे, सिस का भी डीएनएल और ट्रांस का भी डीएनएल। बस इतने ही फॉर्म पूछेंगे वो। अब तुमसे तुम्हें आंसर देना पड़ेगा कितने होते हैं इसमें।
ये हो गया आइसोमेरिज्म हम लोग का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद एक सेशन और लास्ट बचा हम लोग का, वो स्टेबिलिटी वगैरह के लिए। एक सेशन भी नहीं चाहिए इसके लिए, थोड़ा ही टाइम चाहिए मुझे, आधे घंटे टाइप। वो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके।